नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी। यहाँ ना प्रदूषण, बेरोजगारी और विकास का एक अजीब सा ताना बाना है। हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है सिंगरौली के संदर्भ में। हमारे पास जो विश्लेषण है, सिंगरौली, प्रदूषण, बेरोजगारी और विकास, वो इसी पर आधारित है। ठीक है। तो मकसद यही है कि देखें कि जिसे भारत की ऊर्जा राजधानी कहते हैं, वहाँ ये तीनों चीजें, प्रदूषण, रोजगार और तरक्की, असल में कैसे जुड़ी हैं। और स्थानीय लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है ना? हाँ बिल्कुल। ये बात सोचने वाली है कि जो इलाका देश को इतनी ऊर्जा दे रहा है, वो खुद भारत के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक क्यों है। सही बात है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। सिंगरौली की हवा की बात करें तो स्थिति वाकई चिंताजनक है। इसे लगातार भारत के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में गिना जाता रहा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इस बारे में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र है। हाँ, आंकड़े भी यही दिखाते हैं। सीपीसीबी ने इसे गंभीर रूप से प्रदूषित माना है। और ये जो PM 2.5 होता है ना, बहुत महीन कण जी, जो सीधे फेफड़ों में जाते हैं। हाँ, उनका स्तर 2020 से 2022 के बीच 33.3% बढ़ गया और अक्सर सुरक्षित सीमा से काफी ज्यादा रहता है। ओ, 33.3%। ये तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है सिर्फ 2 साल में, है ना? और PM 10 का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वो भी तय सीमा से ज्यादा ही रहता है अक्सर। और सिर्फ धूलकणी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात सिर्फ धूलकणों तक नहीं है। कोयला बिजली घरों से भारी मात्रा में पारा यानी मर्क्यूरी निकलता है। पारा? वो तो बहुत खतरनाक होता है। हाँ, अनुमान है कि भारत में पावर प्लांट से जितना भी पारा निकलता है उसका करीब 16% यहीं से आता है। मतलब साल का लगभग 10 टन पारा। 10 टन? अरे बाप रे। और इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx और वो जो राख होती है, फ्लाई ऐश। हाँ, फ्लाई ऐश। उसका उत्सर्जन भी बहुत ज्यादा है। और चिंता की बात यह है कि स्थानीय लोगों के खून और बालों में पारे का खतरनाक स्तर मिला है। अच्छा। ये तो सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला हो गया। और ये फ्लाई ऐश का क्या असर हो रहा है? ये फ्लाई ऐश ये तो उपजाऊ जमीन को बंजर बना रही है। खेती की जमीन खराब हो रही है इससे। बिल्कुल। और अगर हम प्रदूषण के स्रोतों को देखें तो ये सब कहाँ से आ रहा है? जाहिर है कोयला खनन। हाँ, खनन, उसकी ढुलाई, थर्मल पावर प्लांट, दूसरे उद्योग और बढ़ते वाहन, ये सब मिलकर हवा को खराब कर रहे हैं। शहरी इलाकों में तो ट्रैफिक से उड़ने वाली धूल भी एक बड़ी समस्या है। हाँ, उसके स्तर भी बहुत ऊंचे पाए गए हैं और इसका सीधा असर, जैसा आप कह रहे थे, लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सांस की बीमारियां, आंखों में जलन, सिर दर्द, ये सब आम हो गया है वहाँ। खासकर उनके लिए जो रोज इसके संपर्क में आते हैं। जी, यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि कैसे एक तरह से विकास की कीमत सीधे लोगों के स्वास्थ्य से वसूली जा रही है। और पारा तो हम जानते हैं न्यूरोटॉक्सिन है। बच्चों पर, बड़ों पर, सबके स्वास्थ्य पर इसका बुरा और लंबा असर पड़ सकता है। ये वाकई एक जटिल स्थिति है। एक तरफ सिंगरौली की अर्थव्यवस्था कोयला और बिजली पर इतनी निर्भर है। इससे रोजगार तो बनते हैं, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी। हाँ, रोजगार तो बनते हैं। लेकिन क्या इसका फायदा सबको बराबर मिल रहा है, ये सवाल है। खासकर वो स्थानीय लोग, आदिवासी समुदाय, जिन्हें अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी इन प्रोजेक्ट्स के लिए। हाँ, विस्थापन एक बड़ा मुद्दा रहा है वहाँ। उन्हें अक्सर स्थायी और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढने में मुश्किल होती है। कई लोग या तो ठेके पर काम कर रहे हैं या फिर अकुशल मजदूरी या असंगठित क्षेत्र में। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है। औद्योगिक विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लेकिन ये हमेशा स्थानीय, आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के लिए अच्छे और स्थायी रोजगार में तब्दील नहीं हुआ। तो क्या ये विकास समावेशी है? बिल्कुल, यही सवाल खड़ा होता है। अक्सर स्किल की कमी, हुनर की कमी और विस्थापन, ये रोजगार पाने में बड़ी रुकावटें बन जाती हैं। तो जिस विकास से उम्मीद थी कि वो सबका उत्थान करेगा, वो कहीं ना कहीं सिंगरौली के मूल निवासियों को विस्थापन और कम महत्व वाली नौकरियों के एक चक्र में फंसाता दिख रहा है। ये तो प्रगति की परिभाषा पर ही सवाल खड़ा करता है वहां के लिए। सही बात है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहते हैं। देश की करीब 10% बिजली यहीं से आती है। हाँ, ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है। और यहाँ तेजी से औद्योगिकरण हुआ भी है। सड़कें बनी हैं, टाउनशिप बने हैं, बिजली सप्लाई जैसी बुनियादी सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। पिछले 3 दशकों में शहरीकरण भी तेजी से बढ़ा है। हाँ, ये सच है कि विकास के ये चिन्ह दिखते हैं। सड़कें, बिजली, ये सब हुआ है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ी है। वही
अनियंत्रित औद्योगिक प्रदूषण। बिल्कुल, उसने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और सेहत से जुड़ी इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और सामाजिक असर? सामाजिक असर भी कम नहीं है। जैसे हमने बात की, विस्थापित समुदायों को दोबारा बसने में दिक्कतें आईं, उनकी खेती की जमीन चली गई। उद्योगों में भी उन्हें ज्यादातर बिना हुनर वाले, कम तनख्वाह वाले काम मिले। तो विकास के बावजूद आप देखेंगे कि प्रभावित गांवों और आदिवासी समूहों में गरीबी और हाशिए पर जीने की स्थिति वो अब भी बनी हुई है। मतलब विकास का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंचा। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मॉडल साफ तौर पर यही दिखाता है, विकास हुआ पर उसका वितरण बहुत असमान रहा है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? निष्कर्ष क्या है? सिंगरौली एक ऐसा क्षेत्र है जो देश को तो ऊर्जा दे रहा है, रोशनी